जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सौरभ सिन्हा और वर्तमान में भारतीय रेलवे में सेवा दे रहा हूं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड करंट अफेयर को लेकर के, जिसमें झारखंड की जो भी पॉलिसीज़ है जो हाल फिलहाल साल 2 साल में चर्चा में रही है, चाहे वो खेलो झारखंड पॉलिसी हो, टूरिज़्म पॉलिसी हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी हो, ये 2-3 साल का है। ये कंप्लीट देख लेंगे और ये 5-10 मिनट का वीडियो आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के। बस जितना बताऊंगा उतना आप याद रखेंगे, फालतू कुछ चीज़ों को याद ना रखें क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है और यहाँ से 5 सवाल आएंगे। तो देखिए, जो पॉलिसीज़ पहले है वो तो चलिए ठीक है, किताब में आपको पढ़ना ही है, लेकिन जनरली करंट अफेयर है में ये बहुत सारे चर्चा में, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से 2-3 सवाल, 5 में 2-3 सवाल तो करंट अफेयर से उठा लिए ही जाएंगे, जैसा आप लास्ट टाइम पेपर में हम देख सकते हैं। तो पहला मैं पढ़ाने जा रहा हूँ यहाँ पे झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी पॉलिसी। अब ईवी बोलूँगा तो आपको याद समझ में आना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैं बात कर रहा हूँ। आज महाशिवरात्रि है, जिसकी वजह से आसपास गाने बज रहे हैं, बजना भी चाहिए, तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा। ईयरफोन का वॉल्यूम बढ़ा लें, ठीक है, तो आपको अच्छे से आवाज़ सुनाई पड़ेगी। तो झारखंड सरकार 2022 में ईवी पॉलिसी लेके आई थी, ठीक है, और उन्होंने ये कहा था कि जो भी अब ईवी कार खरीदेगा उसको 1.5 लाख रुपये तक दिया जाएगा, ठीक है, अनुदान के रूप में। कितना? 1.5 लाख रुपया अनुदान मिलेगा। अगर वही टू व्हीलर अगर वो खरीदता है, ठीक है, तो 10,000 रुपये, ऑटो खरीदेगा तो 30,000 रुपये, और अगर बस खरीदेगा तो 20 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूँ, अगर मैं जा कर के इलेक्ट्रिक अगर कार में लेता हूँ तो हमें सरकार 1.5 लाख रुपये देगी, या मैं बाइक खरीदूँगा 2 चक्के वाले तो 10,000 रुपया, अगर मैं 3 चक्के वाले लूँगा तो 30,000 रुपया, और अगर मैं बस खरीदता हूँ तो 20 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके बाद है नई पर्यटन नीति, न्यू टूरिज़्म पॉलिसी 2022। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना भी पड़ेगा, ठीक है, और इसको याद भी आपको रखना है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो कब आया ये? तो पहले याद रखेंगे 24 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे उस समय, इन्होंने इस चीज़ को लाया था, और यहाँ पे कहा था कि क्यों ये लाया गया, ताकि झारखंड में टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाए। और किस पॉलिसी पे? तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इस पॉलिसी पे, इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे, यानी जो पहले आएंगे उसको ज़्यादा हम सर्व करेंगे, एक तरीके से ये कहना चाह रहे हैं। और इसी के आधार पे पैकेज दिया जाएगा। साथ ही निवेशकों को, जो भी इन्वेस्टर जो होंगे, उनको इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। उसके तहत क्या क्या लाभ है, तो ये आपका जो भी मैं पढ़ाऊँगा अभी यहाँ पे 3-4 पॉइंट से, इसको याद रखना है, ठीक है। तो जैसे देखिए, जो भी इन्वेस्टर होंगे, अगर वो 10 करोड़ तक की लिमिट तक का अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनको 20 से 25% का सब्सिडी दिया जाएगा, पहली बात। 5 वर्षों तक का उन्हें 75% की छूट दी जाएगी स्टेट जीएसटी में, स्टाम्प ड्यूटी में भी, और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लगेगी 5 वर्षों तक। यानी अगर मान लिया जा रहा है कि मैं यहाँ पे झारखंड में आकर के 10 करोड़ रुपये लगा करके यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा तो 20 से 25% का सब्सिडी दिया जाएगा। साथ ही साथ 5 वर्षों तक मुझे कोई भी यहाँ पे बिजली बिल नहीं देना है, स्टाम्प ड्यूटी कर नहीं देना है, जीएसटी में मुझे 75% की छूट दी जाएगी। महिलाओं, SC ST दिव्यांगों के लिए नीति में विशेष व्यवस्था की गई है, ठीक है। उसके साथ ही निवेश और इंसेंटिव के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है। नई टूरिज्म पॉलिसी के तहत धार्मिक पर्यटन स्थलों जैसे देवघर, पारसनाथ, मधुबन, इटखोरी जैसे स्थलों में नागरिक सुविधाएं प्रदान किए जाने के साथ साथ उनका सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु और इन गतिविधियों को प्रकृति के साथ जोड़ने के लिए नेतरहाट, लातेहार, बेतला को जोड़ना है। चांडिल डैम है, दालमा अभयारण्य, मिचैया, गेतलसूद इको सर्किट का विकास किया जा रहा है। इन जगहों पर पर्यटकों को रहने के लिए रेस्ट हाउस की व्यवस्था की जाएगी। राज्य में वैभवशाली संस्कृति का अनुभव, राज्य की जीवंत और विविध संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, मतलब आप इसको ठेठ भाषा में याद रख सकते हैं, क्योंकि बस याद रखना है कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए फूड फेस्टिवल या फिर कल्चरल प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ के जो लोकल फूड्स हैं उन सबको बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे राज्य की पर्यटन पॉलिसी में राज्य की खनिज संपदा को भी प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है। और नई पर्यटन नीति के तहत एडवेंचर टूरिज्म जैसे कि पैराग्लाइडिंग, वाटर स्पोर्ट्स या जो भी जिससे कि यहाँ पे लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं वहाँ पे किया जाएगा। कहाँ कहाँ पे हो सकता है ये? तो वाटर स्पोर्ट्स के लिए तिलैया डैम, मसानजोर, ठीक है, आप कमेंट करके बताइए कि मसानजोर किस नदी पे है, ठीक है, मसानजोर डैम। चांडिल, पतरातू, गेतलसूद, उसके बाद आपका आता है केलाघाट, कांके, हटिया डैम जैसे यहाँ पे विकसित किया जाएगा।
उसके बाद है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक नई खेल नीति लाया गया था और इसी से रिलेटेड एक योजना चलाई गई है झारखंड में, सहाय योजना। ठीक है, तो सहाय योजना का संबंध खेल से है, याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बात करते हैं। तो नई खेल नीति कब लाई गई है, तो याद रखेंगे 13 सितंबर 2022 को। किसने लाया था? हेमंत सोरेन ने। इन्होंने कहा था कि इस नीति के तहत 6,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी, पूर्व खिलाड़ियों को 10,000 रुपये तक का मासिक पेंशन दिया जाएगा, और जो भी खेल के लिए ट्रेनिंग देते हैं, जो खेल प्रशिक्षक होते हैं, उन्हें 10 लाख रुपये तक की सम्मान राशि दी जाएगी। मतलब ये है कि 5 साल के लिए ये लागू होगा। पहली चीज़, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ठीक है, 6,000 रुपये तक का स्कॉलरशिप। जो पुराने खिलाड़ी हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उनको 10,000 रुपये की मासिक पेंशन। जो भी ट्रेनिंग देते हैं या जो खेल सिखाते हैं कोच को, 10 लाख रुपए तक की सम्मान राशि दी जाएगी। अच्छा, क्यों लाया गया? तो देखिए, लाने का कारण है, कोई अगर इस तरीके की चीज़ें लाएंगे तो सबसे पहले खेल की क्षमताओं को बढ़ाना और झारखंड में खेल संभावनाओं को बढ़ाना, ताकि बहुत सारे लोग खेल से जुड़ सके और झारखंड का नाम रोशन कर सके। ठीक है, यही सब इसका मेन कारण है। ठीक है, यही सब कुछ याद आपको रखना है, बाकी बहुत कुछ याद नहीं रखना है। इसके बाद एक झारखंड कुछ स्पेशल चीज़ यहाँ पे, तो देखिए, राज्य के सभी बालक बालिका, युवा और सभी वर्ग के नागरिकों के लिए खेल को उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना है। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाना है, प्रतिभा की पहचान करना है, उन्हें ट्रेनिंग दे करके उनका सर्वांगीण विकास करना है। इसके बाद एक खेल नीति से जुड़े कुछ यहाँ पे और भी पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना चाहिए, जैसे कि खेल में लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए पंचायत, प्रखंड, जिला स्तर पर कार्य की जाएगी, स्कॉलरशिप दिया जाएगा, इंश्योरेंस की भी सुविधा होगी, याद रखेंगे। पूर्व खिलाड़ियों को पेंशन महीना का 10,000 दिया जाएगा। उसके बाद हर ब्लॉक में एक खेल मैदान बनाया जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही डे बोर्डिंग, क्रीड़ा किशल्य केंद्र, आवासीय खेल विकास केंद्र, एकलव्य खेल अकादमी का विकास किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये पॉइंट आपको याद रखना है। लिखा गया कि राज्य के सभी खिलाड़ियों के लिए देश का पहला खेल डिजिटल डाटाबेस तैयार करना है। अगर ऐसा होगा तो झारखंड भारत का पहला राज्य होगा जहां पर राज्य स्तर पर सभी खिलाड़ियों के लिए पहला खेल डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जाएगा। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी और नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड में सीधी भर्ती दी जाएगी। ठीक है, जैसे आज देखते हैं कि ओलंपिक में कोई अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें सरकारी नौकरियां दी जाती है। एग्जाम्पल में आपका हो गया, कौन बता सकते हैं? हिमा दास, डीएसपी हैं, पता ही होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कि ग्रामीण खेल केंद्र, खेल अकादमी, खेल विश्वविद्यालय इत्यादि की स्थापना की जाएगी। सर्वश्रेष्ठ पीटी शिक्षक, यानी जो भी ट्रेनिंग देते हैं उनके बारे में उनकी भी जीवन स्तर को बढ़ाना है यहाँ पे। ठीक है, उनके जमीनी स्तर को और भी बढ़ावा देना है। खेल गतिविधियों और कम्युनिकेशन कौशल के संबंधित ट्रिपल को आकर्षित करना है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ आपको याद रखना है, और भी बहुत कुछ होंगी, लेकिन इतने सारे पॉइंट्स आप काम चल जाएगा आपका। इसके बाद है आपका सौर ऊर्जा नीति 2022, 4 जुलाई 2022 को लाया गया। इसके तहत 4,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना है 5 सालों के लिए, 22 से 27 तक के लिए। याद रखेंगे, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें लाई गई है, जैसे सोलर पार्क, कनाल टॉप, रूफ टॉप वगैरह वगैरह हो सकती है। इसके बाद आपका है कि अगले 5 वर्षों के लिए समेकित रूप से 4,000 मेगावाट का उत्पादन करना है, मैंने बता दिया। यूटिलिटी स्केल पर लगभग 30,000 मेगावाट, डिस्ट्रीब्यूटेड स्तर पर 720 मेगावाट, यानी जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो 720 मेगावाट किया जाएगा। इसके साथ है आपका कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑफ ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट के तहत 280 मेगावाट का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, ये सब उतना नहीं, बस आपको याद रखना है। मैंने आपको कितना बताया? तो मैंने आपको बताया 4,000 मेगावाट। ठीक है, 5 सालों में 4,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना है। इसके बाद और भी कुछ पॉइंट्स है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके तहत क्या सिंगल विंडो सिस्टम के तहत पेमेंट मैकेनिज्म लीड बैंक के माध्यम से भूमि व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही जो भी इसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा, समर्पित सौर ऊर्जा सेल अधिकतम 60 दिनों के अंदर वैधानिक स्वीकृति 1000 सोलर ग्राम, ये याद रखेंगे। तो याद रखना है आपको कि 1000 सोलर ग्राम की योजना, 1000 सोलर ग्राम की स्थापना की जाएगी इस पॉलिसी के तहत में। साथ ही साथ अगर जो भी इसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा, चाहे वो थर्ड पार्टी हो चाहे कोई भी हो, उनको छूट दी जाएगी। तो 1% की दर से 25 वर्ष तक उनको क्या दिया जाएगा? इंडेक्स सेक्शन यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है,
अब ये क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये क्या है, इंडेक्सेशन, ठीक है। बिजली बिल में मैं इसको बता दूंगा आपको कमेंट में, ठीक है, पिन कर दूंगा आप क्या है ये। इसके बाद बिजली बिल में छूट दी जाएगी 5 वर्ष तक के लिए। यहाँ पे क्या किया जाएगा, 5 वर्ष के लिए जो भी जीएसटी उसमें 100% की छूट दी जाएगी, ये सब याद रखेंगे। इसके साथ है कि अगला पॉलिसी आपका यहाँ पे कि झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशनल पॉलिसी 2021। इसमें क्या है कि 2016 में एक पॉलिसी आई थी औद्योगिक नीति, उसको समाप्त कर दिया गया है ना 31 मार्च 2021 को, सब याद रखना है। और 1 अप्रैल 2021 से झारखंड नई औद्योगिक नीति को लागू किया गया। तो इसका डेट कब है, इम्प्लीमेंट का होने का डेट कब है, तो 1 अप्रैल को, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपको 2016 वाला पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके जगह पे है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें राज्य सरकार ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह पर ध्यान से पढ़िए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह पर ईज़ इन ऑफ स्टार्ट बिजनेस पर फोकस किया है, ठीक है। ईज़ इन ऑफ स्टार्ट, ये इंग्लिश टर्म अगर हिंदी में लिखा रहता है तो पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। अगर इंग्लिश में लिखा होता तो आसान होता मेरे लिए भी। उसके बाद कि राज्य सरकार उद्योग लगाने में बाधक बन रहे 90 प्रावधानों को भी 31 मार्च के पहले क्या किया है, समाप्त करने का निर्णय लिया है। ये वैसे प्रावधान है जो बहुत आवश्यक नहीं है, पर एक एक्ट में प्रावधान रहने की वजह से उद्योग, मतलब कुछ ऐसे पॉलिसी में कुछ ऐसे नियम है, 90 तरह के नियम है जिनकी वजह से इंडस्ट्री तो चल रहा है, लेकिन ये समय समय पर इनकी वजह से कुछ ना कुछ परेशानियाँ आते रहती है, क्योंकि इतने सारे पॉलिसीज़ हैं, रूल्स हैं, तो उसकी वजह से कोई ना कोई रूल्स का उल्लंघन, वायलेशन होते रहता होगा, यही कारण है। इस उद्योग नीति के ड्राफ्ट के अनुसार अभी वर्तमान में सरकार के लैंड बैंक में, ये आपको याद रखना है ये कि 2015 एकड़ भूमि ज़मीन है जहाँ पे उद्योग लगाना है, और इसमें माइन से लेकर के जितने भी उद्योग हैं सारे लगेंगे। जैसे चानों में फार्मास्यूटिकल पार्क, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो चानों में क्या करना है, फार्मास्यूटिकल पार्क की स्थापना की जाएगी। देवघर के देवीपुर में प्लास्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। आदित्यपुर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और धनबाद के गोपालगंज में लेदर पार्क का निर्माण किया जाएगा। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ बारागोड़ा में 3000 एकड़ में लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे इतनी सारी चीज़ें। इसके बाद अगला आपको पढ़ना, टेक्सटाइल सेंटर में कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा यहाँ पे। जैसे अगर आप टेक्सटाइल में खरीदारी करते हैं, भूमि खरीद पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी। 5 वर्ष तक कामगारों के लिए प्रति माह एक लिखना चाहिए, ठीक है, 1000 रुपये तक सरकार देगी। और 1 करोड़ रुपये सालाना इंटरेस्ट सब्सिडी, 7 वर्षों तक जीएसटी और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वापस करने का प्रावधान है, ठीक है। मतलब ये कि अगर आप 1 करोड़ रुपये सालाना जो भी इंटरेस्ट बनेगा उसमें 7 वर्षों तक का जीएसटी फ्री होगा, मतलब वो वापस हो जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी जो बिल लगेगा, ड्यूटीज़ है, वो भी वापस कर दिया जाएगा। ये यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें कही गई है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना याद भी नहीं रखना आपको, ठीक है। आगे आपका लिखा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा, जैसे 50% कैपिटल सब्सिडी, ठीक है। साथ ही जीएसटी में भी कुछ छूट है 75 से 80% का, और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 100%, यानी बिजली बिल फ्री है आपको, ऐसे आपको याद रख लेना है, ठीक है। फिर एग्रो फूड में भी 35 से 75% का कुछ आपको वित्तीय सहायता दिया जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी 5 वर्षों तक इनकम टैक्स का रिम्बर्समेंट होगा, 1 करोड़ तक का ब्याज में सहायता किया जाएगा। ये सब सारी चीज़ आपको उतना याद नहीं रखना, जहाँ पे इंपॉर्टेंट है मैं खुद बोलूँगा कि इसको याद कर लीजिए। तो लॉजिस्टिक स्टार्टअप में क्या है कि जीएसटी पेटेंट जो भी है उसमें 100% की वापसी हो जाएगी, यानी स्टार्टअप में आपको डायरेक्ट याद रखना है, स्टार्टअप के अंदर जो भी आएगा जीएसटी पेटेंट, ये जितने भी लगेंगे सारे वापस हो जाएंगे। लॉजिस्टिक में वेयर हाउस में क्या हो जाएगा, 10 करोड़ तक के कैपिटल इंटरेस्ट व इंफ्रा इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी। ये आपको याद रखना कि एजुकेशन सेक्टर में 25% की सब्सिडी दी जाएगी। ये आपको पूछेगा, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो या निजी विश्वविद्यालय हो, ये याद रखना। टूरिज़्म में आपको याद रखना कि 30 से 50% का सब्सिडी दिया जाएगा। ये 2 आपको याद रखना है। आईटी सेक्टर में भी छोड़ देते हैं इसको, एक ये याद रखना रिन्यूएबल, इसको लिखना चाहता है हिंदी में नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी में सब्सिडी, ठीक है, एनर्जी जो रिन्यू हो सकती है, ठीक है। तो
यहाँ पे हिंदी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। 50% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ़ हो जाएगी। उपकरण की खरीद पर जीएसटी माफ़ होगा। साथ ही साथ 5% तक इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी और 25% तक का लाइट एंड मीडियम इंजीनियरिंग पर 25% तक का सब्सिडी दिया जाएगा। स्टार्टअप पॉलिसी 2021 में क्या है कि राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप को और अधिक बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी लाया गया। इसके तहत सरकार 15,000 रुपये तक का स्टाइपेंड के रूप में देगी, ठीक है। जो भी स्टार्टअप लगा रहे हैं उनको सरकार 15,000 रुपये देगी, ठीक है। SC/ST महिलाओं को 17,000 रुपये दिया जाएगा। इससे पहले 2016 में स्टार्टअप पॉलिसी में 8,000 रुपये दी जाती थी, तो समझिए कि लगभग डबल से भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसके बाद इथेनॉल प्रोत्साहन नीति 2022, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, इसके बारे में आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए, इसमें तो 3 चीज़ आपको याद रखना है कि झारखंड सरकार इथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहन करने के लिए पॉलिसी 2022 में लाई। 25 प्रस्तावों को मंजूरी दिया गया। 25% तक सब्सिडी दिया जाएगा अगर आप उद्योग में इथेनॉल का निवेश करेंगे तो। सब्सिडी दिया जाएगा किसको? SC/ST महिला दिव्यांगजन को 5% अतिरिक्त यानी 30% दिया जाएगा। साथ ही यह राशि छोटे उद्योग के लिए अधिकतम 10 करोड़, अगर मतलब आप इस तरह का उद्योग लगाते हैं तो छोटा अगर उद्योग है तो कम से कम मैक्सिमम 10 करोड़ रुपये, और अगर कोई बड़ा है तो 30 करोड़ रुपये तक का आपको इन्वेस्ट करना होगा। अभी झारखंड कैबिनेट की प्रधान सचिव वंदना दादिल है, ठीक है, और रांची के काके में स्थित कदमा नामक जगह में CCL का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा, ये सब याद रखना है। उसके बाद है झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022। अब इसमें क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है। जो भी प्राइवेट सेक्टर में जो भी औद्योगिक पार्क है या लॉजिस्टिक पार्क है, वहाँ पे सरकार इसमें क्या करेगी, कुछ प्रॉफिट मतलब सरकार इसमें सहायता करेगी ताकि इनका डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। 10 एकड़ में 5 यूनिट क्षमता का पार्क बनाया जाएगा और 7 करोड़ रुपये के सब्सिडी का प्रावधान है। अगर 10 एकड़ ज़मीन है वहाँ पे 5 यूनिट क्षमता का पार्क बनाने पर 7 करोड़ रुपये का सब्सिडी का प्रावधान है, याद रखेंगे। इस तरह की चीज़ें, ये इतने सारे डाटे आपको याद नहीं रखने हैं, ऐसे पूछेंगे भी नहीं। और आगे देख लिया जाए तो बस यही है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर में जो भी औद्योगिक पार्क हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियल पार्क होगा, जॉइंट वेंचर होगा, PPP मॉडल पे कुछ इंडस्ट्रियल पार्क होगा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होगा, लॉजिस्टिक पार्क दिए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, स्ट्रीट लाइट, पानी का वितरण, बिजली गैस का वितरण इत्यादि ETC, ये सब सारी चीज़ें हो सकती है, याद रखेंगे। आपको बस याद रखना है कि इसके तहत सरकार क्या कर रही है, जो भी प्राइवेट सेक्टर में जो भी औद्योगिक पार्क है सरकार उनको बढ़ावा दे रही है। 10 एकड़ ज़मीन में अगर 5 यूनिट क्षमता का अगर कुछ पार्क लगता है तो 7 करोड़ रुपये का सब्सिडी दिया जाएगा, बस याद रखेंगे। अब कुछ पॉलिसी है जो पहले के भी आपने किताब में पढ़ा होगा, तो बस इसको मैं समअप कर देता हूँ एक बार। तो पहली झारखंड औद्योगिक नीति 2001 में लाई गई थी, ठीक है, जिसके तहत 10% औद्योगिक विकास का दर का लक्ष्य रखा गया था। दूसरा लाया गया था 2012 में, जिसके तहत वृहद और MSME के बीच में कुछ संबंध स्थापित करने पर बल दिया गया। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 इसी की जगह पर 2021 में आया है, मैंने अभी आपको पढ़ा दिया। यह वर्तमान प्रभावी नीति है, 31 मार्च को ये मतलब 1 अप्रैल 2021 से लागू हो चुका है, तो ये अब खत्म हो चुका है। अभी यहाँ पे लिखा है कि प्रभावी औद्योगिक नीति है, जिसका उद्देश्य अत्याधुनिक आधारभूत संरचनाओं को खड़ा करना, नवाचार को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर को विकसित करना है, ठीक। और ये सिंगल विंडो सिस्टम पे वर्क करता है। पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति 2008, जो भी इंडस्ट्री लग रहा है, ठीक है, उसके तहत बहुत सारे लोग विस्थापित हो रहे हैं, तो उनका किस प्रकार से निवारण किया जाए, उसके लिए ये पॉलिसी लाई गई थी 2008 में। ऐसी पॉलिसी 2019 में दोबारा लाई गई, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति। तो किसकी वजह से, ठीक है, झारखंड में वामपंथी उग्रवाद की समस्या के समाधान हेतु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब ये लाइन आपको याद रखना कि 2009 में राज्य में 24 में से 22 ज़िले नक्सल अफेक्टेड इलाके में थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2009 की बात है। अब देखिए झारखंड में स्थानीयता नीति, तो झारखंड में स्थानीयता नीति क्या है, ये 2016 में लाया गया था। इसका उद्देश्य सरकार के नौकरियों में स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करना है। और ये एक ऐसी पॉलिसी है जो कभी भी सही से नहीं बन पाई है झारखंड में। अभी भी 60-40 का पॉलिसी है जो कहीं से भी सही नहीं है। आप देख सकते हैं नगर निगम वाले एग्ज़ाम में तो बहुत सारे लोग बाहर ही हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के नौकरियों में स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करना है। इस नीति के तहत झारखंड में निवास करने वाले 30 वर्ष से अधिक अवधि वाले झारखंडी होंगे।
उसके बाद है झारखंड क्रय नीति 2014। इसके तहत उत्पादों की क्रय प्रणाली को आसान बनाना है। झारखंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2015, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति, ये भी 2015, और साथ ही साथ झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015। इसके बाद देखा जाए तो झारखंड निर्यात नीति 15, फिल्म नीति वाला भी 15, स्टार्टअप पॉलिसी 2016, बीपीओ या बीपीएम पॉलिसी 2016। ये क्या है तो देखिए, इसका उद्देश्य रोजगार वृद्धि तथा शासन में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। मद्य निषेध नीति 2016 और सेवा का अधिकार, राइट टू सर्विस का जो अधिकार है वो 2011। इसका उद्देश्य राज्य के नागरिकों को निश्चित समय अवधि के भीतर सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बताया और वीडियो काफ़ी बड़ा बन चुका है, तो अगला टॉपिक जो होगा वो इसी तरीके से होंगे। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।